क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसे विविध देश में सरकार आपको किसी भी धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान की वजह से क्यों भेदभाव नहीं कर सकती? उसका कारण है अनुच्छेद 15। आज हम इस अनुच्छेद की असली शक्ति समझेंगे जो हर नागरिक को भेदभाव से बचाती है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 की, जो सामाजिक न्याय की नींव है और हर भारतीय को भेदभाव से मुक्त रहने का अधिकार देता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम समझेंगे कि अनुच्छेद 15 आपके रोजमर्रा के जीवन में किस तरह आपकी रक्षा करता है। भारत दुनिया के सबसे विविध देशों में से एक है। यहाँ दर्जनों धर्म, सैकड़ों जातियां, भाषाएं और संस्कृतियां मौजूद है, और इतनी विविधता कभी कभी समाज में भेदभाव को जन्म देती है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने प्रारंभ से ही यह सुनिश्चित किया कि हर भारतीय को एक सुरक्षित कानूनी ढाल दी जाए, और यह ढाल है अनुच्छेद 15। अब सच में देखिए, तारेपन एक 15 स्पष्ट रूप से कहता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म, जात, वंश या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यह अधिकार इतना व्यापक है कि यह सिर्फ सार्वजनिक स्थानों पर मिलने वाली सुविधाओं से जुड़े भेदभाव को भी रोकता है। यह अनुच्छेद सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि भारत की सामाजिक संरचना को सही दिशा देने वाला मूल सिद्धांत है। अनुच्छेद 15(19) सरकारी भेदभाव पर रोक। इस खंड का मतलब है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, सरकारी संस्थाएं किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, वंश या जन्मस्थान के आधार पर कोई अनुचित व्यवहार नहीं कर सकती। उदाहरण, सरकार यह नहीं कह सकती इस धर्म के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। कोई सरकारी योजना केवल किसी एक जाति को रोककर बाकी को दे, यह भी असंवैधानिक है। यह खंड नागरिकों को राज्य के अनुचित निर्णयों से बचाता है। अनुच्छेद 15(2) सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव पर रोक। अनुच्छेद 15(2) और भी व्यापक है। यह कहता है कि कोई भी नागरिक दुकानों, रेस्तरां, होटल, सड़कों, टैंकों, कुओं, पार्क, सार्वजनिक परिवहन, धार्मिक स्थानों का उपयोग करने से सिर्फ जाति, धर्म, लिंग या जन्मस्थान के कारण नहीं रोका जा सकता। उदाहरण, किसी होटल का कहना, हम इस धर्म के लोगों को कमरा नहीं देते। किसी गांव में किसी जाति को हैंडपंप से पानी भरने से रोकना। उदाहरण, सार्वजनिक रास्ता किसी समूह को रोकना। ये सब संविधान के खिलाफ। यह खंड विशेष रूप से उस ऐतिहासिक भेदभाव को रोकने के लिए बनाया गया था जो कई समुदायों ने सदियों तक सहा। अनुच्छेद 15(3) महिलाओं और बच्चों को विशेष सुविधा। कई बार लोग यह गलत मान लेते हैं कि महिलाओं या बच्चों के लिए विशेष सुविधा देना भेदभाव है, लेकिन संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बना सकता है। उदाहरण, बस, ट्रेन या मेट्रो में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट, गर्भवती महिलाओं को विशेष अवकाश, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, महिला सुरक्षा कानून भी। ये सब अनुच्छेद 15 के खिलाफ नहीं, बल्कि इसे मजबूत बनाते हैं। अनुच्छेद 15(10) पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। 1951 के चंपकम दोरैराजन केस के बाद संविधान में संशोधन कर यह खंड जोड़ा गया। इसका उद्देश्य है सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग, शिक्षा में कमजोर वर्ग, SC और ST समुदाय, इनके लिए सरकार विशेष योजनाएं बना सकती है। यही आधार है सरकारी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, छात्रवृत्तियां, हॉस्टल सुविधाएं, बैकवर्ड क्लास कोचिंग। यह सकारात्मक कदम समानता लाने के लिए आवश्यक है। अनुच्छेद 15(5) शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण। यह खंड कहता है कि सरकार निजी और सरकारी दोनों प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण दे सकती है। हालांकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस इससे मुक्त है। इससे शिक्षा में समान अवसर बढ़ता है। अनुच्छेद 15(6) EWS आरक्षण। इसके अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया गया। ये पहली बार है जब आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है। व्यप्स अनुच्छेद 65 क्यों जरूरी है?
भारत एक ऐसा देश है जहां जाति, धर्म और सामाजिक पहचान बहुत गहरी है। अगर अनुच्छेद 49 न होता तो समाज में भेदभाव गंभीर रूप ले सकता था। ये अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक समान अधिकार पाए, विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ सम्मान से, महिलाओं और कमजोर वर्गों को सुरक्षा मिले, सामाजिक न्याय स्थापित हो। ये संविधान के मूल उद्देश्य समानता को व्यवहार में लागू करता है। महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट केस चंपकम दोरायराजन केस 1951, यही केस अनुच्छेद 49 जोड़ने का कारण बना। इंदिरा सोमनी केस 1992, मंडल कमीशन से जुड़े। 3. अशोका कुमार ठाकुर केस 2008, ओबीसी आरक्षण को शिक्षा में मान्यता मिली। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन केस 2022, सुप्रीम कोर्ट ने 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संवैधानिक मान लिया। ये केस भारत में सामाजिक न्याय की दिशा तय करते हैं। अनुच्छेद 15 का वास्तविक जीवन में उपयोग। यहाँ अनुच्छेद आपको बचाता है जाति के आधार पर दुकान में रोकने से, होटल में धर्म बताकर कमरे न देने से, स्कूल में लिंग या जाति पूछकर एडमिशन रोकने से, नौकरी में जन्म स्थान पूछकर रिजेक्ट करने से, महिलाओं को समायोजन न देने से। किसी भी भेदभाव की स्थिति में आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। सरकार को समान कानून लागू करने का आदेश सरकार को विशेष प्रावधान बनाने के लिए दोनों मिलकर समानता का मजबूत ढांचा बनाते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 15 सिर्फ एक कानून बल्कि सामाजिक सम्मान का आधार है। ये सुनिश्चित करता है कि कोई व्यक्ति अपनी पहचान की वजह से पीछे न छूटे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल KDD स्पेशल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।